हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, मस्त होंगे जी, स्वस्थ होंगे जी। तो जी मैं आ चुकी हूँ बाड़े में, अपना बाड़े का काम करने, धार निकालने, गोबर वगैरह गिरने। तो जी मैंने धार वगैरह निकाल ली है। तो उसके बाद जी मैं आ चुकी हूँ बाड़े में से घर, और आते ही मैंने रख दिया अपने लिए पानी। और पानी गर्म होने के बाद मैं पी लूँगी पानी, और उसके बाद मैं फिर लग जाऊँगी झाड़ू लगाने, सारे घर में साफ़ सफाई, और गैस को मैं अच्छे से कर दूँगी साफ़। क्यों आज है अष्टमी, अष्टम आ जाए तो आज लगाएंगे दोक। तो जी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो पहले रसोई को किया, फिर मैं आ गई रूम में। तो जल्दी से फटाफट से साफ़ सफाई कर देते हैं। क्यों आज काम ज़्यादा है, तो फिर लड़कियों को भी जमाना है, कन्याओं को। तो फिर फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपना लग जाऊँगी पोछे पर। तो जल्दी से मैंने झाड़ू लगा दिया है सारे घर में अच्छे से, बाहर से भी, गेट के बाहर भी, गली वगैरह में भी मैंने झाड़ू लगा दिया अच्छे से। तो जी फिर मैं आ चुकी थी अपना अंदर आने के बाद फिर मैं अपना लग गई थी पोछा लगाने। तो जी मैं बड़े रूम में तो लगा आई थी, तो मैं लगाने लग गई हूँ अब इसमें रसोई में। तो रसोई में लगाते लगाते फिर मैं अपना छोटे कमरे में से होते हुए गैलरी में आ गई थी पोछा लगाते लगाते। तो जी मैंने पोछा लगा दिया है। तो जी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है, और पोछा लगाने के बाद मैं जो बोरी वगैरह है वो भी झाड़ कर अच्छे से यहाँ बिछा दूँगी, ताकि पैर अंदर गंदे वगैरह ना जाए। तो जिसके बाद मैं नहा धो कर आ चुकी थी रसोई में। रसोई में आते मैंने ये लस्सी थी, लस्सी में मैंने बेसन डाल दिया, और हल्दी, नमक, मिर्च को अच्छे से इसको ना फेंट लूँगी अच्छे से बीटर के साथ। और मैंने कढ़ाई में ना पानी रख दिया था, चावलों का चढ़ा दिया था। जितना इस बेसन को लस्सी को फेंटेंगे ना, उतनी अच्छी कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो जी मैंने दूसरी गैस चला दी थी, उस पर रख दिया था मैंने कढ़ाई, ताकि उसमें चावल पक चुके, ताकि उसमें मैं चावल डाल दूँ तो चावल भी मेरे साथ साथ बन जाएंगे। और इधर मैंने रख दी थी गैस पर कुकर, और उसमें चढ़ा दूँगी मैं कढ़ी बनने के लिए रख दूँगी। तो मैंने तेल डाल लिया, उसमें डाल दिया अब जीरा, मेथी दाना, हींग, तेज़पत्ता, लौंग, और थोड़ा सा धनिया। तो मैं इन सभी चीज़ों को इसमें डाल दूँगी कुकर में भूनने के लिए। और साथ में मैंने वो भी डाल दिया था कड़ी पत्ता। तो जी इन सबको अच्छे से भून के, तो फिर मैंने गोल बना रखा था कड़ी का, तो मैं उसको कुकर में डाल दूँगी, और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और ये जो कहना है तुसक था, जो उसमें मैंने डाल दिया था पानी धो धो के, और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था इस पर गैस पर पानी दूसरा। तो फिर वो पक चुका था, तो फिर मेरी ये कड़ी भी इधर पकने लग रही थी, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया गर्म पानी। तो इससे जल्दी बन जाएगी, उबाल भी नहीं आएगा, साथ साथ फेंटती रहूँगी। और उसमें डाल दिया था मैंने आलू, और मैंने आटा गूना था, तो उसमें से ले लिया था मैंने आटा करड़ा करके। तो जी फिर इसमें मैंने बत्ती रख दी थी, और देसी घी डाल दिया था, दिया बना दिया था। आज लगेगा आटे का दीवा माता रानी का। तो जी मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था घी, और उसमें डाल दिया है आटा। आज मैं बनाऊंगी आटा और सूजी का हलवा। तो जिसमें डाल दूँगी मैं सूजी को भी अच्छे से भून दूँगी। आटे को तो मैंने भून दिया था पहले ही, तो अच्छे से भून कर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें देसी खांड। तो इधर मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ी सी मेथी, पत्ता मेथी, और काली मिर्च कड़ी में। तो इधर मैंने देसी खांड डाल दी थी हलवे में, और उसमें डाल दिया था पानी, और अच्छे से इसको घुमाती रहूँगी, ताकि इसमें गांठ वगैरह ना रहे। और इसको अच्छे से चलाती रहूँगी मैं, और इसको पकने के लिए छोड़ दूँ। वो उसके जब ये पकने लग गया था ना, तो फिर गाढ़ा सा हो गया था, तो इसमें डाल दिया मैंने दूध कच्चा, थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी। दूध इसीलिए डालते हैं ताकि इसका कलर थोड़ा वाइट हो जाए। तो देखो कितना अच्छा कलर आया इसमें दूध के साथ। और साथ ही मैं फुलके उतारने लगी। तो इसके बाद फुलके उतारने के बाद मैं सारा सामान लेकर आ गई थी, जहाँ हमने माता रानी की ये जोत लगाई हुई है।
भस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। तो जी मैंने पा दिया थाली में कढ़ी, हलवा और चावल और रोटी। तो माता रानी को लगा देंगे भोग, मत्था टेक लेंगे। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल और हलवा रोटी की लगती है 2 कप। आपके वहाँ कैसे लगती है प्लीज़ कमेंट में बताना। तो जी हम लगाने लगे थे भोग। तो सभी मिलकर मत्था टेकने लग गए थे। तो हाथों में ले लिए थे फूल और कनक के दाने। हमारे यहाँ तो कनक के दाने और फूल लिए जाते हैं। तो सारे मिलकर मत्था टेकने लग गए थे। और सारा जो सामान था, बर्तन वगैरह थे, सारे मैंने यहीं लाकर रख दिए थे कि उस सारा को यहीं से ही हमारे तो यहीं लाकर रख देते हैं और सबको देते हैं। तो जी साथ में केले वगैरह भी लेकर आ गए थे कन्याओं के लिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही कन्याएं यहीं पर ही जमाई जाती है। तो जी मत्था टेकने के बाद मैं लग गई थी फिर अपना सभी को कन्याओं को खाना खिलाने। तो इस सारे परिवार ने मिलकर मत्था टेक लिया था। और उसके बाद जुमाएंगे लड़कियों को। तो जी सबको बिठा दिया था जुमाने के लिए, लगा दी थी थाली। तो जी भानु को जाना है कॉलेज। तो भानु तैयार होकर फटाफट से कन्याओं को जुमाने लग गया था। तो जी सबका खाना खोना तो हो चुका था। जो कन्याओं को खाना खुना खाकर चली गई थी कन्याएं। तो जी मैं लग गई थी फिर बर्तनों पर। मैंने सारे बर्तन तो धो के और सैंक में दोबारा से रख दिए थे। फिर मैं लग गई थी उसके बाद इनको मांजने के लिए
साबुन के साथ। तो अच्छे से मांज के मैंने रख दिया साइड में, और सिंक को भी अच्छे से मान दिया था। तो फिर मैं बर्तनों को धो के रख दूँगी रैक पर, बर्तनों के अच्छे से ही साफ़ सूफ कर दूँगी इनको भी। तो जी आज मेरा काम निपट चुका है बहुत जल्दी ही। तो जी मैंने जो बर्तन थे वो भी मैंने रख दिए थे, ऊपर लगा दिए थे, और साथ में गिलास रह गए थे तो इसको भी धो दिया। और मैंने ये बनाई थी रात को आइसक्रीम साबूदाने की, कितनी बढ़िया बनी है देखो।